जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 में जो रेसिपिरेटरी सिस्टम यानी कि स्वतंत्र तंत्र का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उस नोट के साथ साथ टेस्ट भी दिए हैं। उसी टेस्ट को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यह टेस्ट आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में रेसिपिरेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टेस्ट में टोटल कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसका मतलब ये नोट्स आप देख पा रहे होंगे, नोट्स है। इसके बाद में आपको इस नोट्स के नीचे आपको मिलेगा वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपका टेस्ट। तो सबसे पहले आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और इस टेस्ट को पहले खुद करना है, ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। इसके बाद में आपको आंसर मिलाना होगा। चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहां से आप उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। देख सकते हैं मैं वो वेबसाइट खोल चुका हूं। खोलने के बाद में आपके साथ ऐसा मतलब कि आपके मोबाइल पर ऐसा स्क्रीन आएगा। अगर जो अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट में लिखा गया है कि अगर वेबसाइट का कोई भी सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो एक बार उसको आपको रेफ्रेश करना होगा। यह हाईलाइट शब्दों में यानी कि व्हाइट कलर में जो लिखा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं एंड वीडियो कैसे देखना है। तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट के सबसे ऊपर दिखेगा 3 लाइन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको चूज करना होगा खान सर पीडीएफ नोट्स। इसका स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको सेक्शन दिखेगा फाउंडेशन बैच पीडीएफ नोट सेक्शन। क्योंकि ये बायोलॉजी फाउंडेशन पीडीएफ है, इसीलिए फाउंडेशन सेक्शन में आपको जाना होगा। तो सर्वर 1 या सर्वर 2 पे क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद में अब आपको उस सब्जेक्ट को चूज करना होगा जिसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 का पीडीएफ, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में जितने भी पीडीएफ आपके बायोलॉजी में अभी तक आए हैं, सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। लास्ट का जो पीडीएफ है जिसका टेस्ट हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, वो है रेसिपिरेटरी सिस्टम। तो आपको सिंपली रेसिपिरेटरी सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सॉरी, मैंने आंसर वाले पे क्लिक कर दिया। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा, इसके बाद में आंसर की को देखना होगा। तो यहाँ 5वें नंबर पे हम लोगों ने क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पीडीएफ नोट्स खुल जाएगा। खुलने के बाद में देख सकते हैं ये अभी आपके सिस्टम में या मोबाइल में अभी डाउनलोड नहीं हुआ है। अगर आप इस पीडीएफ को अपने लैपटॉप या सिस्टम में खोल रहे हैं, तो आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा, मोबाइल में सेव हो जाएगा। अगर मोबाइल में खोल रहे होंगे तो आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने का, शेयर करने का या कॉपी करने का, तो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। आपको बताना है कि स्तनधारियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है। तो फीमेल की बातें हो रही है इसमें, तो किससे होता है? फेफड़े से होता है, यानी फेफड़े को हम फुसफुस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका नीचे आपको लिखा भी गया है कि ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिखे आपको मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके टोटल रेसिपिरेटरी सिस्टम को कवर किया गया है इस टेस्ट के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? किसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है 21% ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, और नाइट्रोजन 78% लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। जब हम उसको बाहर निकालते हैं निःश्वासन के द्वारा, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 78% आपके यानी कि लेते समय भी होता है, और जब बाहर आप निकालते हैं श्वास को तब भी 78% ही होता है नाइट्रोजन। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। कैसे कैसे होता है, किस क्रम में होता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप फेफड़े से सांस लेते हैं, इसके बाद में वो जाता है आपका रक्त जो होता है, वो रक्त आपको हर एक पार्ट में आपके पहुंचाता है। इसके बाद में होता है ऊतक,
रक्त के माध्यम से ऊतक कार्य करता है। अगर ऊतक के ऑप्शन पे यानी कि इसके स्थान पे अगर कोशिका भी होता तब भी वो सही होता। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2, इसके बाद में होगा रक्त यानी कि 1, इसके बाद में 3। तो जो राइट क्रम जो है वो होगा 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो है एंथीपोली। क्या है? एंथीपोली। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? जब आप ऑक्सीजन की सांद्रता में कम होने का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन कम आप ले रहे हैं तो श्वास की क्या गति हो जाएगी? श्वास की गति बढ़ जाती है, आप जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो वह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा जैव रूपांतरण है जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो है एटीपी से एडीबी यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका एटीपी से एडीबी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है या श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किससे? एटीपी के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एटीपी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th। तो 9th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को नियंत्रित रखता है तो वह है आपका फेफड़ा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम होता है श्वसन का। तो ऑप्शन नंबर सी पे देख पा रहे होंगे श्वसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका कोशिका द्रव्य राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव शरीर में श्वसन वर्धक है। मानव शरीर में श्वसन वर्धक है किसका? हीमोग्लोबिन का होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंततः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाती है? तो कहलाती है फेफड़े का आयतन। क्या? फेफड़े का आयतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ता है? तो कौन है? तो वह है ग्लूकोज। यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज मतलब होना चाहिए था ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर होगा ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो होती हैं 300 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी होगा 300 मिलियन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें आपको बताना है तो क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। आपको अलग अलग चीजों में अलग अलग माध्यम से सांस लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप जीव की बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, कीटाणु की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीकों से श्वसन में क्रिया होती है। तो इसमें आपको बताना है कि जीवाणुओं में किस तरीके से श्वसन होता है। तो जीवाणुओं में जो होता है वो होता है
मीसोसोम से। किससे? मीसोसोम से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पे है मीसोसोम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं। किसके? तो फेफड़ों की स्फीति के कारण। किसे? फेफड़ों की स्फीति। ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहां से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और सभी नोट्स को भी यहां से डाउनलोड कर पाएंगे और भी वीडियो भी आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। कौन सा श्वसन पिगमेंट है? तो वह है हीमोग्लोबिन, जो आपका ऑक्सीजन को परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को हर स्थान तक पहुंचाता है। तो वह है हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निःश्वसन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो फेफड़ों की अस्फीति के कारण होता है। निःश्वसन फेफड़ों के अस्फीति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। छोड़े गए सांस में शामिल होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, हीलियम, जल वाष्प, नाइट्रोजन। अगर बातें करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो होती ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी होती है और नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है। तो आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नाइट्रोजन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, तो वह है क्या? प्रश्वसन की निःश्वसन। प्रश्वसन की निःश्वसन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे कि नाड़ी की धड़कन पल्स बीट मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो देखिए नाड़ी की जो धड़कन होती है वो मापी जाती है धमनी में। तो किससे? धमनी में। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, लेकिन जो धड़कन मापी जाती है वो धमनी में देखा जाता है, ना कि सिरा में, क्योंकि धमनी में जो आपका ब्लड का प्रेशर होता है हाई होता है एंड सिरा में ब्लड प्रेशर लो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि बंद खानों में दुर्घटना का कारण है। बंद खानों में दुर्घटनाएं, खानों मतलब यहाँ मतलब खाना नहीं है, ईट मतलब नहीं है, यहाँ है माइंस में, कि अगर बंद माइंस में दुर्घटना का क्या कारण होता है, तो होता है CO। क्या होता है? CO। ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी पे है लैक्टिक अम्ल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं वायु श्वसन। क्या बोलते हैं? वायु श्वसन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर चलता है क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन नंबर है 28 हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितना होता है? तो होता है 4%। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसमें CO2 की मात्रा पॉइंट में होती है, लेकिन जब हम उसको ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं तो CO2 की मात्रा 4% हो जाती है, क्योंकि जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, यानी कि ऑक्सीजन के माध्यम से क्रेब्स साइकिल चलता है, तो उसमें ऊर्जा के साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होता है, जो आपके ब्लड के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर 4% हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29 है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं
अनाक्षीय श्वसन। अनाक्षीय श्वसन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30 कि कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस होती है SO2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी SO2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि 6 कार्बन अणु जो होते हैं कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं ये आपको बतानी है। तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। मनुष्य एक जो साधारण मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 33 है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को कहा जाता है तो उसे बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है ये आपको बताना है। तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है तो है गैसों का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन तो छोड़ा ही जाता है बट हम ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम सांस को छोड़ते हैं, क्योंकि अगर मान ली ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, इसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे तो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए छोड़ते हैं और उसी के साथ साथ आपका 17% ऑक्सीजन भी बाहर आ जाता है। यानी कि हमारा शरीर जो है 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, 17% ऑक्सीजन छोड़ देता है, केवल यूज करता है 4%। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 35 है कि जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उसे बोलते हैं श्वसन। ऑप्शन नंबर बी श्वसन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है तो वो होता है श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर है आपका बी श्वसन तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है। क्या कौन एक भाग है ये आपको बताना है। तो पहला है बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन। तो ये के सभी एक संपूर्ण श्वसन की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि क्रेब्स साइकिल के माध्यम से। उसे कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो पूछा गया है वो है कि श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें आपको बताना है, जिससे पहले वाला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, लेकिन जो अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी है अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी द्वारा श्वसन होता है या श्वसन होता है तो होता है फेफड़ों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर आपका है फेफड़ा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से कौन एक श्वसन सतह का एक गुण नहीं है। इनमें से कौन सा एक गुण नहीं है तो यह है इसकी सतह सूखी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको, इसकी सतह सूखी होनी चाहिए, यह गुण नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 42 कि मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो मनुष्य में जो प्रकार का श्वसन होता है उसे बोलते हैं फुसफुसीय श्वसन, यानी कि फेफड़े के माध्यम से बोलते हैं और फेफड़ा को कहते हैं फुसफुस, इसलिए उसका नाम है फुसफुसीय श्वसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किसमें फुसफुसीय और क्यूटेनियम दोनों प्रकार का श्वसन संभव है। तो वह है मेढक में। कहां पर? मेढक में ऐसा संभव है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में श्वसन तंत्र का एक भाग है। तो वह है क्या? तो फेफड़ा इसमें ऑप्शन है, फेफड़ा, श्वास नली एवं स्वर यंत्र। तो बिल्कुल फेफड़ा भी है आपका, श्वास नली भी है एंड स्वर यंत्र भी है, मतलब वॉइस बॉक्स भी है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता। कौन सा जोड़े में नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। तो फेफड़ा आपका जोड़े में पाया जाता है, आंख आपका जोड़े में पाया जाता है एंड नसा द्वार भी जोड़े में पाया जाता है। नसा द्वार का मतलब है नाक, तो नाक भी आपका जोड़े में पाया जाता है, फेफड़ा एंड आंख भी। बट यकृत एक ऐसा है जो जोड़े में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है मनुष्यों में दो नसिका बेसम या कच्छ पाए जाते हैं जिसे अलग करता है। किसे कौन अलग करता है? तो उसे बोलते हैं नसा पट्टिका। क्या बोलते हैं? नसा पट्टिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है मुख्य रूप से एक नसिका चैम्बर के लिए कितने भाग होते हैं। तो वो होते हैं 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है नसिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नसिका छिद्र में खुलता है। तो उसे बोलते हैं प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ प्राघ्राण कक्ष। प्रकोष्ठ प्राघ्राण कक्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि नसिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है। कौन सा गलत है? तो वो हो जाएगा आपका ये हवा के तापमान को बदलता है। ऑप्शन नंबर डी यह बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। तो आपको इसमें गलत ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक गायब हो चुका है, तो चलिए हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हम खुद देखने के लिए इसका इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा कुछ टाइम के लिए। अभी हम इसको इरेजर का यूज करके इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि हमको क्वेश्चन दिखे कि कौन सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि नसिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। कौन सा भाग? तो उसे बोलते हैं रेसिपिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? रेसिपिरेटरी चैम्बर बोलते हैं या सिस्टम भी कह सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन है चैम्बर का। रेसिपिरेटरी चैम्बर कहते हैं उनको। ऑप्शन नंबर बी आपका रेसिपिरेटरी चैम्बर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है। कौन होता है? तो जो मनुष्यों में सुगंध का पता लगाता है, यानी कि आँख, जो आपका नाक होता है, नाक के पीछे वाला पोर्शन, जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब, जिसे हिंदी में आप समझ सकते हैं उसे बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी पे दिया है घ्राण क्षेत्र, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि नसिका बेसम या कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे क्या कहते हैं। जिसे कहते हैं क्या? कांची कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे है कांची, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है नसिका कक्ष सबसे पहले कहाँ में यानी कि कहाँ खुलते हैं? खुलते हैं जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग होता है ग्रसनी। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी ग्रसनी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है ग्रसनी के द्वारा श्वास नली में खुलता है।
देखिए, ग्रसनी के द्वारा श्वास नली में खुलता है, ये आपको ऑप्शंस में बताने हैं। तो पहला है कि स्वरयंत्र या कंठ। स्वरयंत्र मतलब वॉइस बॉक्स या कंठ। इसके बाद में है ध्वनि पेटिका, इसके बाद में वॉइस बॉक्स। देख सकते हैं एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे कि कंठ भी सेम होता है, स्वरयंत्र को भी वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और ऑप्शन में भी वॉइस बॉक्स है, एंड ध्वनि पेटिका को भी वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं। तो हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है या उत्पादन करता है? तो होता है वॉइस बॉक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कंठ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित इपिग्लोटिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। क्या होता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना होता है इपिग्लोटिक्स का कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 12 सेंटीमीटर की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, 12 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है? कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है? इसमें देख सकते हैं एक है स्वरयंत्र, इसके बाद में है ग्रास नली एंड नसिका कक्ष एंड फूड पाइप। तो इसमें जो राइट आंसर आपका लास्ट वाला होगा, यानी कि सबसे लास्ट में जो होता है श्वसन का भाग में इस ऑप्शन में, तो वो होता है वॉइस बॉक्स, जिसे बोलते हैं स्वरयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एडम्स एप्पल संबंधित है। एडम्स एप्पल संबंधित है तो वह है गर्दन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी, गर्दन से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपस्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? अपूर्ण उपस्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? तो वह है श्वास नली को पिचकने से रोकने के लिए। क्या होता है? श्वास नली को पिचकने से रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपस्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है? तो होती है 16 से 20। तो ऑप्शन नंबर है 16 से 20, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, तो श्वास नली एक क्वेश्चन नंबर 62 है कि श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं दो में विभाजित होती है। कहाँ पर? तो उसे बोलते हैं प्राथमिक श्वसनीय। किसमें? दो प्राथमिक श्वसनीयों में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं। मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़े वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 64 कि फेफड़ों के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां से श्वसनी प्रवेश करती है? फेफड़े के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां से श्वास नली प्रवेश करती है? उसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ऑप्शन नंबर है आपका ए, उसे हो राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज में देखते हैं फाइलम दिया है एंड जाइलम दिया है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये पौधे का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 में, वायु कोश या एल्वियोलाई किससे संबंधित है? वायु कोश या एल्वियोलाई किससे संबंधित है, ये आपको बताने हैं। तो ये है फेफड़े से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वायु कोशिका वाहिनी किस में खुलती है? वायु कोशिका वाहिनियां किस में खुलती है? तो वह है वायु कोश में। ऑप्शन नंबर है आपका वायु कोश, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मनुष्यों के प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितने वायु कोश होते हैं? लगभग कितने वायु कोश होते हैं? तो होता है 300 करोड़। ऑप्शन नंबर है डी, 300 करोड़
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मनुष्यों का प्रत्येक फेफड़ा दो सतही झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं प्लूरा। क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लूरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्लूरल कर सकते हैं या कहते हैं प्लूरा, तो हम पढ़ लेते हैं प्लूरल। गुहा में भरे म्यूकस जैसा चिकने द्रव को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्लूरल तरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल तरल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में कौन असत्य है? इसमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। इसमें है दाया फेफड़ा छोटा और बायां फेफड़ा बड़ा होता है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दाया फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है एंड बाया फेफड़ा जो होता है वो छोटा है तो होता है। इसमें उल्टा लिखा है, तो असत्य आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक पतले परत द्वारा बंद रहता है, जिसे कहते हैं वक्षीय रेखा। क्या कहते हैं? वक्षीय रेखा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, वक्षीय गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है? तो होता है डायफ्राम। क्या? डायफ्राम, जिसके माध्यम से हम फेफड़ों को यानी कि खोलते हैं और बंद करते हैं, तो वो डायफ्राम से ही हम सांस ले पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 कि मनुष्यों में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 पसलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी 24 पसलियां। क्वेश्चन नंबर आपका है 74, अंतः श्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है? निम्न में से क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि पसलियां संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा होता है जब हम निःश्वसन करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं तब। इसके बाद में डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में है फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, ये भी आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के सभी सही हैं, ये दौरान में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्च श्वास के दौरान निम्न में से क्या होता है? उच्च श्वास के दौरान निम्न में से क्या होता है ये आपको बताना है। तो पसलियां शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। उच्च श्वास का मतलब है कि जब हम अंतः श्वास करते हैं, अंतः श्वास का मतलब अंतः श्वास नहीं, निःश्वास जब करते हैं तो पसलियां शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। डायफ्राम गुंबद के समान हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है। फेफड़ों में वायु दाब अधिक हो जाता है। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसे, इसमें से देखिए ऑप्शन में दिया है आपका अंतरापार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी, तो इसे भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है। अंतरापार्श्विक पेशी ये भी कहा जाता है एंड बाह्य अंतरापार्श्विक पेशी भी कहा जाता है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, जब हम अंतः श्वसन करते हैं तब डायफ्राम का रेडियल पेशी क्या होता है? सिकुड़ती है। क्या होता है? सिकुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में से किसे बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता? किसे? तो होता है रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। क्या? रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा इसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि फेफड़े के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण प्रक्रिया से आदान प्रदान कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? तो होता है एल्वियोलाई में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते से पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर एक चीज़ का थोड़ा टॉपिक को क्लियर करना था, तो वो है आपका
इसके बाद में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे में अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं इसको तो काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था इसका स्पेलिंग क्या है। तो इसका स्पेलिंग अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ALVEOLI। ऑप्शन नंबर ए का जो स्पेलिंग इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हिंदी में थोड़ा सा अजीब टाइप का लिखा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। शरीर में गैसों का विनिमय उनके के अंदर के कारण होता है, के अंदर के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो किसके कारण? तो हो जाएगा दाब। क्या होगा? उनके दाब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 81 है कि हमारे शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कोशिकीय श्वसन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन हमारे रुधिर में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो हमारे रुधिर में प्लाज्मा भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है एंड जल भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन हीमोग्लोबिन का घटक है? इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन का घटक है? तो ग्लोबिन प्रोटीन एंड हेमेटिन या हीम। देखिए ग्लोबिन प्रोटीन भी हीमोग्लोबिन का घटक है एंड हेमेटिन या हीम भी है। तो ऑप्शन नंबर हम चलेंगे सी पे, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, हमारे शरीर में, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यह रुधिर का यानी कि ब्लड का हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 को स्टार्ट करने से पहले एक बार मार्कर को दोबारा ऑन कर लेते हैं क्योंकि ये मार्कर गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे होंगे HbO2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो वह है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है? कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है, ये आपको बताना है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। हीमोग्लोबिन के अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु को बांध कर रखता है? तो वह है 4। ऑप्शन नंबर डी पे देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हमारे शरीर में प्लाज्मा में घुलकर लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन होता है? कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो वो होता है 1 से 3%, यानी कि 1 से 3%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? किस रूप में होता है, ये आपको बताना है। तो कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट्स के रूप में, इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 पर आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? तो होता है WBC में। कहाँ पर? WBC में होता है, NRBC में भी होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो WBC में नहीं होता, नहीं बिल्कुल, जो आपका ए ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। जो WBC में नहीं होता, होता है RBC में होता है एंड प्लाज्मा में होता है। तो RBC को लगाएंगे हम एंड प्लाज्मा को लगाएंगे, यानी कि इसमें एक और ऑप्शन है वो है बी और सी। ऑप्शन नंबर डी में है बी और सी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, RBC में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑप्शन नंबर बी पर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, RBC में बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को कौन सक्रिय करता है? तो वह है जिंक। कौन सा? जिंक, यानी कि Zn।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी पे देख पा रहे होंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 पे, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और उसके मात्रा के संदर्भ में कौन आ सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें है कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23%, यह संदर्भ में आ सकते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ सकते ही आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा एक हमारे शरीर में श्वसन वर्णक है? तो वह है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर आप बी पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का रहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन जो है ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर बी पे ना देकर सी पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जहरीली गैस है? इसमें से कौन सा एक जहरीली गैस है? तो वह है CO। ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97, आपको बताना है कि क्या मिलने के बाद क्या बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन को मिलाने के बाद में क्या बनता है? तो बोलता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। वो ऑप्शन नंबर सी पे है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक है क्या? एक अस्थाई परिवर्तन है। क्या है? एक अस्थाई, अस्थाई नहीं, अस्थाई परिवर्तन है। अस्थाई परिवर्तन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनना। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, मनुष्य में सांस लेने की दर है। मनुष्य में सांस लेने की यानी कि एक वयस्क की अगर बात करें, यानी मनुष्य में एक वयस्क की बात करें तो वो होता है 12 से, देखिए 14 से 18 तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 14 से 18 नहीं है, तो इसमें है 12 से 15, तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका 12 से 15 हो जाएगा। अगर एक छोटे बच्चे की बात करें तो उसका होता है 14 से 30, तो इसमें ऑप्शन में हमें मनुष्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 100 है कि सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितनी वायु हमारे फेफड़े में जाती है? कितनी वायु जाती है? तो वो होता है 500 ml। ऑप्शन नंबर ए आपका 500 ml राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इस टेस्ट में टोटल, मैं आपको बता दूं, टोटल 138 क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसी वीडियो में 138 क्वेश्चन को कंप्लीट करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। इसलिए आज इस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक ही रखेंगे। इसके बाद में एक अगला पार्ट बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 138 पे एंड करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका टेस्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।